पेशकश। होली का त्योहार, बाजार गुलजार। पूरे देश में कल होली धूमधाम से मनाई जाएगी और इसे लेकर बाजारों में रौनक साफ तौर पर दिखाई देती है। होली के मौके पर शहर के बाजारों में भीड़ और रौनक देखने को मिलती है। लोग रंग, गुलाल, पानी की पिचकारी, मिठाई जैसे ठंडाई जैसे होली की सामग्री खरीदने में व्यस्त रहते हैं। दुकानें सज धज कर ग्राहकों का स्वागत करती हैं और बाजारों में खरीदारी के साथ होली का उत्सव कितना महसूस किया जा रहा है। आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है, तो इसका असर भी किस तरह से बाजारों में देखने को मिल रहा है, ये जानेंगे अलग अलग जगहों से मौजूद हैं हमारे संवाददाताओं से। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। कल बड़ी धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया जाएगा, तो ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। बाजारों की रौनक अलग ही तौर पर देखने को मिल रही है। बाजार गुलजार हैं, रंगों की बहार है। तो ऐसे में होली के मौके पर लोग जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। रंगों का त्योहार, खुशियों की बौछार। देश के अलग अलग कोने से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग होली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। बाजार गुलजार हैं, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और साथ ही लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो होली की धूम अलग अलग जगह देखने को मिल रही है और होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो होली के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो होली के मौके पर इस बार खास संयोग भी बन रहा है। 3 मार्च यानी कि आज चंद्र ग्रहण है और भारत में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। दोपहर 3:20 से ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा और साथ ही समापन शाम को 6:45 पर होगा। तो वहीं रंगों वाली होली 4 मार्च यानी कि कल मनाई जाएगी। तो खास तौर पर यह अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, अलग संयोग बन रहा है। मान्य पंचांगों के पारंपरिक ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार 2 मार्च 2026 सोमवार को होलिका दहन किया गया और साथ ही भद्राकाल और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल होलिका दहन कब है, भद्रा का समय और सही मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो ऐसे में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है, बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल, क्या धूम आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर नजर आ रही है? सोनिया, बात की जाए तो राजधानी भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो होली का दहन कल देर रात को देखने को मिला और उसके बाद ये कह सकते हैं कि रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन चंद्र ग्रहण और सूतक की बात की जाए तो उसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। और इस बार बात की जाए, जो सवाल सबसे ज्यादा बना हुआ था कि 3 मार्च को होली मनाई जाएगी या फिर 4 मार्च को होली मनाई जाएगी, तो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि 3 मार्च 4 मार्च दोनों को छुट्टी घोषित कर दी, जिसको जब मनाने का मन करे यानी मर्जी हो तब वो अपना होली का त्योहार मना सकता है। लेकिन बाजार के अंदर साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि सूतक का असर देखने को मिल रहा है। ग्राहक नहीं है, मंदिर के पट बंद है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। और 3 मार्च को राजधानी भोपाल में बात की जाए तो होली नहीं मनाई जा रही है। 90% जगहों पर होली का जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। 4 मार्च को ही चल समारोह, तमाम जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं होली के दहन को लेकर, होली को लेकर सोनिया, वो कार्यक्रम कल ही आयोजित किए जाएंगे। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि कितनी ग्राहकी चल रही है, क्योंकि उन्होंने बाजार तो में दुकानें तो खोल रखी है लेकिन ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहा सर, ग्राहक दिखते रहो, खाली पड़ी हुई दुकान, बैठे हुए टाइम पास हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि होली का मौका है। मगर वो ग्रहण के चक्कर में कोई आ ही नहीं रहा। मंदिर सबको मालूम है, अब सड़कों पे देखो सब खाली पड़ा हुआ है। कोई ग्राहक आने को तैयार ही नहीं है। मतलब सूतक रहेगा तो जब तक सूतक रहेगा कुछ नहीं होगा। जब तक सूतक कुछ नहीं हो पाएगा। 7 बजे तक
शाम को 8 बजे तक कुछ भी नहीं होगा। 8 बजे के बाद जो हो देखते हैं क्या चलता है, माहौल बताएगा। और तमाम जितने भी सरकारी कार्यक्रम भी बात की जाए सोनिया, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से भी आज भी कोई कार्यक्रम नहीं है। दिन भर 8 बजे जरूर उनका, रात को 8 बजे कार्यक्रम, जो दुकानदार यहां पर कहते हुए नजर आ रहा है कि सूतक का असर 8 बजे के बाद खत्म होगा, और उसी के कारण बात की जाए तो यहां पर भी उसका असर देखने को बाजारों में मिल रहा है। क्या खरीदने पहुंचे हैं? नहीं, मेरी तो दुकान ही है। आपकी दुकान है। बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए, आप दुकानदार है तो। बच्चे ज्यादा बैलून और इस तरह के आइटम अभी नया आया है बीजेपी का। और आवाज ज्यादा लगा ली क्या? हैप्पी होली की आवाज ही बैठ गई आपकी? आवाज बैठ गई है। भैया क्या इस बार मार्केट में सबसे ज्यादा है बिकने के लिए? इसलिए तो बलून ही है इस बार तो सबसे ज्यादा। बलून ही है सबसे ज्यादा, पिचकारी पे कोई इतना अट्रैक्शन नहीं पड़ रहा है। अच्छा, पिचकारी इस बार नहीं बिक रही उसकी? सब बलून ही बलून लेने आ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले का तो काफी क्रेज रहता है बच्चों के अंदर, जो कार्टून वाले जो देखने को मिलते हैं हमारे पिचकारी। लेकिन ऑनलाइन ने सब खत्म कर दिया ना सर। ऑनलाइन में कुछ ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगते हैं ये चीजें, इसलिए ऑफलाइन अब नहीं बिक रहा है ये सब चीज। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्राहकी का असर पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है सूतक के कारण। ठीक है, बात की जाए तो शबीर, तो ऐसे में बाजार सूने पड़े हैं, सूतक का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बात की जाए लोगों में क्या कुछ रौनक है, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, लोग किस तरह से इस त्योहार को मनाने वाले हैं। देखिए सोनिया, बात की जाए तो राजधानी भोपाल की तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहे हैं, और दोनों ही तस्वीरों में अलग है। कल बाजार पूरी तरीके से गुलजार थे, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। आज भी बात की जाए तो आज भी कई लोग बाजार पहुंचे हुए हैं, रंगों की खरीदी कर रहे हैं, होली की तैयारियां कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण तौर पर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हर्बल कलर का विशेष तौर पर खरीदी कर रहे हैं कि सेहत के लिए, स्किन को लेकर किसी तरीके का नुकसान ना हो। कुछ लोगों से बातचीत करते, क्या लेने पहुंचे? हैप्पी होली, पिचकारी वगैरह, रंग वगैरह, गुलाल, ये सब। अच्छा, सोच कर आए होंगे क्या ये खरीदी करना? हाँ, सोच कर आए। क्या मतलब ग्रीस वगैरह, रंग, मतलब पानी में मिला के, मतलब सब पिचकारी। पक्का कलर तो नहीं ले जाएंगे? पक्का कलर लेने आए। क्यों? क्योंकि रंग ना छूटे, दूसरे को लगाए तो। अच्छा, हाँ। ये सामने वाली, तो ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हम लोग ये सोचते हैं कि हर्बल कलर का इस्तेमाल किया जाए और पक्का कलर का इस्तेमाल ना करें, जिससे किसी को सेहत को, स्किन को नुकसान ना पहुंचे। हाँ। हर्बल कलर ले जाना चाहिए। हाँ। ये देख से हर्बल कलर को लेकर सबसे ज्यादा लोगों के अंदर बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि उनका जो भी खरीदारी करने पहुंच रहे हैं वो हर्बल कलर का विशेष तौर पर ध्यान रख रहे हैं कि सेहत को, स्किन को नुकसान ना पहुंचे होली के मौके पर, जब वो रंगों का त्यौहार यानी होली खेलते हुए नजर आए तब। बिल्कुल शबीर, बात की जाए तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में किस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है? शबीर, आप सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में लोगों में खासा उत्साह होली के त्योहार को लेकर नजर आ रहा है। होली का त्योहार भारतीय संस्कृति में रंगों, खुशियों और आपसी मेल मिलाप का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस दिन यहाँ एक और लोग रंगों की मस्ती में सराबोर होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर घरों में बनने वाले गुजिया, मालपुए जैसे पकवान उत्सव के आनंद को दोगुना कर देते हैं। तो रंगों वाली होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। तो कल होलिका दहन की परंपरा निभाई गई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हालांकि साल 2026 में तिथियों के फेर और भद्रा के साय के कारण होली की सटीक तारीख को लेकर लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इस बार रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी या 5 मार्च को, इससे सभी की कंफ्यूजन लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और साथ ही होली को लेकर लोगों में खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो संवेदनशील इलाकों में खास तौर पर
जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन ड्रोन के तहत निगरानी रख रहा है और तो एक बार फिर से हमारे साथ भोपाल से शबीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबीर, बात की जाए तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ पैनी नजर है? किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है? देखिए सोनिया, एक तस्वीर और दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रग्रहण के कारण, सूतक के कारण जो तमाम जितने भी मंदिर हैं उनके पट बंद हैं। यहाँ पर यानी दर्शन नहीं हो रहे हैं, पूजा पाठ नहीं हो रही है चंद्रग्रहण के कारण, सूतक के कारण। जहाँ तक कि आपका सवाल था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है, तो प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो आज करीब 1400 जवानों को राजधानी भोपाल में तैनात किया गया है, जहां पर अलग अलग चप्पे चप्पे पर पुलिस की पूरी तरीके से निगाहें रहेगी। सीसीटीवी की बात करें, ड्रोन की बात की जाए तो विशेष तौर पर उसको लेकर पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी। अलग अलग इलाकों में बैठकें की गई थी पहले से ही, होली के त्यौहार से पहले ही, कि पूरी तरीके से शांति के साथ त्यौहार मनाया जाए। और इसके साथ साथ शांति समिति की भी बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से हमने देखा था कि रविवार को बैठक आयोजित की गई थी। तमाम एसपी को उनकी तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। कल देर रात की भी बात की जाए तो राजधानी भोपाल में पुलिस की गश्ती देखने को मिली, कई जगहों पर गिरफ्तारियां भी हुई, कहीं हुड़दंग बना तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की गई। तो ये इस तरीके से पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि होली के मौके पर शराब के नशे में कई लोग उत्पात मचाते हैं और वारदातें करते हैं। तो उस बात से शबीर, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। अब सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां पर नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, बात की जाए तो होली के त्योहार पर बाजार सराबूर नजर आ रहे हैं, बाजारों में रौनक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? लोगों में कितना उत्साह? देखिए, लोगों में उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और आज चूँकि होली का पर्व ज़रूर है, लेकिन ग्रहण के चलते कोई ज़्यादा खास होली मना नहीं रहे हैं। फिलहाल ये सामान खरीदना भी अशुभ बताया गया है, लेकिन लोगों का उत्साह इतना, खासकर बच्चों का उत्साह इतना ज़्यादा है कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, युवा हैं और ख़ासकर जो महिलाएं हैं वो जो है होली का सामान लेने पहुंचे हैं। और इस वक्त हम रायपुर में जो सबसे बड़ा मार्केट लगता है होली बाज़ार का, आमापारा चौक में, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। और देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर काफ़ी बड़ा यह मार्केट, होली के सामान का मार्केट लगाया गया है। और कुछ बच्चे, उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे भी कैसे आज मनाते हैं। कैसे मना रहे हैं आप होली? आज सामान लेने कलर उड़ाते हुए भैया। अच्छा, कलर उड़ा रहे हैं आप? हाँ, आपके ऊपर आप भी खेलेंगे? नहीं, ये बताइए कि आज ग्रहण लगा है लेकिन आप लोग होली का सामान ले रहे, लगता है कि आज सही है? भैया हम तो बच्चे लोग हैं, घर वाले बोले बच्चों का चलता है। बच्चों का चलता है। आप कैसे देखते हैं भाई साहब? क्या ये तो होली का बेच रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ बेच रहा हूँ, मैं भी खरीदने आया हूँ भैया। युवा है आप? अपने बनाएंगे हाँ। होली है। तो देखिए ये उत्साह देखिए बच्चों का। ये बताइए कि इस बार कैसे मनाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ये भैया साथ में बनाएंगे हमारे। बताइए कैसे मनाएंगे होली इस बार? साथ में, सबके साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? देवेंद्र नगर। तो देखिए उत्साह देखिए। और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर होली का सामान लेने पहुँचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे भी कि इस बार जो है किस प्रकार से होली का त्यौहार जो है वो मनाते आएंगे। और दुकानदार भैया, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या क्या है इस बार नया आपकी दुकान पे? इस साइड आ जाइए। ये बाल लगा के। क्या क्या है भैया इस बार दुकान में, क्या क्या नया दिख रहा है? दुकान में बहुत कुछ नया दिख रहा है जी, जैसे कि बाल रंग देख सकते हैं, इस बार नई स्प्रे बॉटल्स आई है। और क्या बोल उपयोग करके दिखाए। अच्छा, रहने वाले कहाँ? देवेंद्र नगर आप भी? जी जी। अच्छा, तो देखिए ये सामान की जो तस्वीर है वो भी आप निरंतर देखिए, क्योंकि इस बार जो है चाहे त्रिशूल हो, तलवार हो या फिर अलग अलग प्रकार के जो खिलौने होते हैं, ये तमाम चीजें इस बार जो है सामान देखने को मिल रहे हैं। और दुकानदार वाले भैया हैं, उनसे भी हम सीधे समझेंगे जी। और नितिन, बात की जाए जो व्यापारी लोग हैं, जो दुकानदार क्या हैं, इस बार दुकान में नया भाई इधर ही बताएंगे बाबा। क्या क्या भैया नया इस बार? क्या क्या सामान इस बार है? फ्लावर वाली पिचकारी आई है जी। और गुब्बारे हैं, नए नए गुब्बारे आए हैं, बैलून आए हैं। महंगाई काफी बढ़ गई लेकिन सामान। हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या करूँ, महंगाई की मार सबको पड़ रही है। तो देखिए महंगाई की मार भी लगातार सबको देखने को मिल रही है, लेकिन जो ग्राहक हैं
वो फिर भी जो है होली का सामान लेने पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है साल में एक बार त्यौहार आता है और ऐसी स्थिति में सभी त्यौहार जो है काफ़ी सुंदर तरीके से मनाएं और वो भी देखने को मिलता है। आप भी सामान लेने पहुंचे होली का? नहीं भैया, दुकान आपकी है। इस बार नया क्या क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं त्रिशूल टाइप से अलग अलग तरीके के पिचकारी। हाँ, इस बार सब नए आए हैं, लेटेस्ट मॉडल आए हैं जी। इस बार प्राइस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है भी, अब बढ़ोतरी तो होते जाएगी ना, वाजिब सी बात है, दिन के दिन रेट बढ़ रहे हैं सब चीज़ के। पेरेंट्स भी आए अपने बच्चों के साथ, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या ले रहे हैं सर इस बार सामान? बच्चे लोगों के लिए खिलौना ले रहे हैं। इस बार नया क्या देख रहे हैं इस बार मार्केट में? मार्केट में तो है भैया, बहुत सारे आइटम्स, वैरायटी हैं बहुत कुछ जी। अच्छा, क्या लेंगे फिर आप बच्चों को? पिचकारी लेंगे, रंग लेंगे, क्या बस रंग लेंगे, पिचकारी लेंगे। तो देखिए ये सभी जो लोग हैं, ये केवल रायपुर के लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जो है चाहे पिचकारी हो, रंग हो, गुलाल हो या फिर गुब्बारे हो, ये सभी इस बार काफ़ी अपडेट मॉडल में आए हैं। और देखिए कि इनकी तस्वीर हम निरंतर आपको दिखाएंगे, जिसमें हनुमान जी के गधे की बात की जाए या पुष्पा फिल्म के जो कुल्हाड़ी की बात की जाए या फिर विराट कोहली की बैट की बात की जाए, सभी प्रकार की जो पिचकारियाँ हैं इस बार काफ़ी अपडेट मॉडल जो है इस बार आए हैं। और महंगाई चूँकि बढ़ी है तो प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो लोग हैं होली काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी लंबा मार्केट ये है जो है आमा पार्क का काफी बड़ा मार्केट है। बात की जाए तो ऐसे में बिल्कुल नितिन बात की जाए तो चंद्र ग्रहण लग गया है, तो सूतक का कितना असर बाजारों में देखने को मिल रहा है? देखिए फिलहाल एक तस्वीर में आपको राजधानी रायपुर की भी दिखाऊंगा कि सूतक का कोई प्रभाव फिलहाल ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है। हालांकि घरों में लोग मान रहे हैं, खाना का जो समय है, खाना खाने का जो समय है उसमें परिवर्तन किया गया है, पूजा पाठ के समय में परिवर्तन किया गया है। रायपुर के जितने बड़े मंदिर और प्रतिष्ठान हैं उनके गेट बंद कर दिए गए हैं 6:45 और 30 मिनट तक के लिए। इसके साथ ही स्नान की प्रक्रिया में जो है बदलाव किया। ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं वो घरेलू तरीके से जो लोग हैं वो मनाते आ रहे हैं। सूतक का इस प्रकार से प्रभाव फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और राजधानी जैसे बड़े इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की भी स्थिति है फिलहाल। आज शाम तक ऐसे ही चहल पहल की स्थिति रहेगी और कल 4 तारीख है। कल चूँकि आज के बदले कल जो है सब होली मनाएंगे, तो कल का माहौल देखने वाला रहेगा कि राजधानी रायपुर में क्या कुछ जो बदलाव हैं वो फिलहाल देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल होली काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इस बार की स्थिति हमने देखी है कि रायपुर शहर के सभी होटल बुक्स हैं, पूल वाले जितने रिसोर्ट हैं वो बुक नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम ने जितने भी तालाब हैं, नितिन आप तस्वीरें दिखाते रहिए, सीधे लिए चलते हैं आपको बिलासपुर, जहां से वीरेंद्र गहवई संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बात की जाए तो होली का त्योहार पर बाजारों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, बाजारों में रौनक बढ़ गई है, भीड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो बिलासपुर में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? देखिए, जो अमूमन होली में जिस तरह का माहौल होता है उससे तो कमज़ोर नज़र आ रहा है इस बार का होली का त्यौहार, क्योंकि ग्रहण है और ग्रहण की वजह से कुछ लोग सूतक काल में बाहर निकलने से गुरेज करते हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ इस समय कम दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके जो रंग गुलाल की दुकानें हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और पिचकारी और रंग गुलाल खरीद रहे हैं। किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, किस तरह त्यौहार मनाने वाले हैं आप लोग? सर, साल भर के त्यौहार है, बच्चों का रंग गुलाल जी और इनके बुराई पर अच्छाई की जीत, बस और यही है बच्चों के लिए रंग गुलाल, पिचकारी, टोपी किए। इस बार चंद्र ग्रहण है, सूतक काल चल रहा है और इस वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे। आप बाहर निकले हुए हैं? दादा इसके बारे में मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है दादा। हाँ, ये तो सब त्यौहार मनाना है, जैसे भी हो त्यौहार है, तो त्यौहार मनाना है, रंग गुलाल का त्यौहार है, सब भेदभाव छोड़ के सब भाई गले लगाना है, सब सद्भावना रहे, बस यही। किस तरह का इस बार जो है मार्केट में पिचकारी और अन्य सामान आए हैं, क्या महंगाई का भी असर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, इस समय पिचकारी तो अपने दुकान में बहुत अच्छी अच्छी नई नई फैंसी वैरायटी है। सबसे बड़ी चीज़ तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने चेहरे को आगे किए पिचकारी के रूप में, जो बैलून वगैरह फुलाने के लिए और फुग्गा वगैरह कई चीज़ के भरने के लिए काम आएंगे बच्चों के, और लेके भी जा रहे हैं बच्चे का 30-40 पीस बेच चुके हैं अपन इसको। और रंग में म्यूजिकल गन वगैरह है, सारा चीज़ है, जैसे म्यूजिकल वाला है और पंप में है, इलेक्ट्रॉनिक गन है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है, ऐसे सारे वैरायटी बहुत अच्छे हैं अपने पास। और
तो होली के त्योहार पर रंगों की बौछार नजर आ रही है मार्केट। जी हाँ, सूतक का असर है मार्केट में, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कब होली है, कब त्योहार मनाएंगे ऐसा करके। बिल्कुल, जो मार्केट में चंद्र ग्रहण का असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्साह लोगों में ज़बरदस्त है। और कल जब रंगों का त्यौहार शुरू होगा तो ये सराबोर नज़र आएंगे। सभी रंग लेकर खरीदारी कर तैयारी में है कि रंगों का त्यौहार अच्छे से मनाया जा सके। जी नितिन, अब सीधे लिए चलते हैं, आप बने रहिए, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। वीरेंद्र, बात अब रायपुर के कर लेते हैं, जहां से नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए। नितिन, बात की जाए तो ऐसे में होली का त्योहार भी है और साथ ही रमजान भी चल रहे हैं, तो ऐसे में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरह से पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है? देखिए, त्यौहार को लेकर चूंकि अलग अलग तरीके से पुलिस की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की है, लेकिन तस्वीरों के हम माध्यम से लगातार आपको दिखाएंगे कि पुलिस की तैनाती किस प्रकार से। देखिए, जो आगे आपको चौक नज़र आ रहा होगा, आज़ाद चौक है, वहाँ पर भी पुलिस मौजूद है। और यहाँ से 100 मीटर ठीक पहले जो है आज़ाद चौक थाना है, तो वहाँ से लगातार पुलिस का जो गश्त है वो भी लगातार घूमता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल आज 3 तारीख है और ग्रहण के चलते जो है कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी तौर पे ये देखा जा रहा है कि सूतक का काफ़ी प्रभाव जो है राजधानी रायपुर और अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। होली का कोई किसी भी प्रकार से माहौल रायपुर में आज के दिन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है कि लोग जो है होली खेलते नज़र आ रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे मारते नज़र आ रहे हैं। ऐसी फिलहाल कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। ये पहली बार ऐसा राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है कोरोना काल के बाद से कि होली इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में खासकर राजधानी रायपुर में मनाई जा रही है। प्रभाव यही है कि सूतक और ग्रहण का प्रभाव आज के दिन में फिलहाल पड़ा है इसी नाम से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजधानी रायपुर में जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है तो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से पुलिस का गश्त आपको नज़र आ रहा होगा। किस प्रकार से गश्त जो पुलिस का गश्त है अलग अलग तरीके से चौक में चौराहों को लोगों को खासकर समझाइश देते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हुड़दंग ना करें, अन्यथा पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, सख्त रवैया आप पर अपनाते हुए नजर आएगी। ये शहर की भी स्थिति देखने को मिल रही है। दुकानें खुली हैं, लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये भी स्थिति है फिलहाल जो है। लेकिन जो कानून का जो पालन है वो भी लोग कर रहे हैं और जो सूतक और ग्रहण का जो प्रभाव राजधानी रायपुर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। ठीक है नितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए नितिन आपका धन्यवाद। शबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीरेंद्र, आप सभी का धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतलाम में होली, रंग पंचमी और रमजान के चलते रतलाम पुलिस प्रशासन ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने कालिका माता क्षेत्र स्थित विभिन्न संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर उपद्रवियों को सख्त संदेश दिया। एसपी अमित कुमार निर्देशन में शहर के 160 होलिका दहन स्थलों में से 55 को संवेदनशील चिन्हित किया है, जहां विशेष बल तैनात रहेगा। तो सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए इस बार तंग गलियों और छतों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी और जबकि कंट्रोल रूम से 24 घंटे लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई है। होलिका के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के 3 गांव चंदेरी, रामखेड़ी और उल्लास खुर्द की धरती पर एक अनोखी और प्रेरणादायक घटना घटी है। इन गांव ने किसानों ने न केवल पारंपरिक होली दहन किया बल्कि इस दहन के साथ ही नशे और शराब को जलाने का संकल्प भी लिया है। नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ ली और एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ने एकजुट होकर बुराई का प्रतीक शराब को होली का अग्नि में जलाया है। और रमेश चंद्र वर्मा और मोती लाल मेवाड़ा जैसे किसानों ने बताया कि शराब ने कई परिवारों को बर्बाद किया है, इसलिए अब गांव में जागरूकता फैलाना जरूरी है। किसानों ने नारे लगाए, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो और नशा मुक्त गांव बनाओ और सामाजिक संदेश दिया और साथ ही बदलाव व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से
संभव है। तो ऐसे में बात की जाए, कार्यक्रम केवल उत्सव नहीं बल्कि नशा मुक्ति की मिसाल बन गया। आज हम किसान लोग, रामाखेड़ी चंदेरी के किसान लोग होली जला रहे हैं और होली जलन के साथ ही हम लोगों ने सब शपथ लिए कि आज से हम शराब को भी त्यागेंगे। तमाम हम किसान लोग ये शपथ लेते हैं कि होली के इस शुभ अवसर पर शराब छोड़ेंगे, शराब इस होली के साथ शराब का भी दफन करेंगे। इस बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ शपथ ले रहे हैं। दफन किया जा रहा है। खुशियों और भाईचारे का प्रतीक होली का त्योहार अब सिर पर है और इसका सीधा असर लोरमी के बाजारों में देखने को मिल रहा है। नगर के हृदय स्थल कहे जाने वाले मेन रोड, मुख्य बाजार, हटरी चौक और बस स्टैंड के आसपास की दुकानों में सुबह से ही ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। इस बार बाजार में बच्चों के लिए छोटा भीम और डोरेमोन और साथ ही थीम वाली पिचकारियां मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इस साल केमिकल युक्त रंगों से बचते नजर आ रहे हैं और बाजार में हर्बल गुलाल की मांग सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकी अच्छे होने से उनका स्टॉक तेजी से निकल रहा है। होली का त्योहार है, हम लोग सभी लगभग साल भर से और 2-3 महीना पहले से ही हम लोग लगभग तैयारी करते हैं और सारा परिवार भीड़ के एक साथ इस व्यापार में लिप्त रहते हैं। और इस बार मार्केट बहुत अच्छा है, लोग बहुत उत्साह दिखा रहे हैं, रंग पिचकारी सब में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।